हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम सम देखने वाले हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे बेस्ड। लास्ट में मैंने एक वर्कशीट ऐड की है जिसके अंदर सीबीएसई प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस ऐड किए हुए हैं। अगर आप उनको प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको कोई भी रेफरेंस खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ तो यहाँ पे ये रहती है कि आपका राइट एंगल किस पे बना हुआ है, और दूसरा आपका ये रहता है कि आपको कौन से एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। तो हम क्वेश्चन पे देखते हैं। सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि राइट एंगल किस पे बना हुआ है। तो अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। जो आपका राइट एंगल है वो किसके ऊपर है, बी पे है। मतलब आपका जो एंगल ए बी सी है वो है आपका कितना, 90 डिग्री। अब हमको यहाँ पे दो साइड दे रखी है, एक ए बी गिवन है और एक कौन सी है, बी सी गिवन है। और हमको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछे हैं वो है साइन ए कॉस ए, और सेकंड में पूछा है साइन सी और कॉस सी। तो इनको निकालने के लिए आपको सबसे पहले परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम में पता करते हैं कि हाइपोटेनियस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है और बेस कौन सा है। तो सबसे पहले हम राइट ट्राइंगल ए बी सी बनाते हैं। तो सबसे फर्स्ट हमने ड्रॉ कर लिया राइट ट्राइंगल ए बी सी। अब आपको जो एंगल है वो प्रॉपरली पुट करने, जैसे यहाँ पे एंगल बी कितना दे रखा है, 90। तो यहाँ पे हमने एंगल बी क्या ले लिया, 90। अब हमारे पास ए और सी की कोई एग्जैक्ट प्लेस नहीं है, तो हमने यहाँ पे ए लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया, सी। तो यहाँ से हो गया हमारा ट्राइंगल ए बी सी। अब हमको साइड दी हुई थी, हमको ए बी दिया हुआ था कितना, 24 सेंटीमीटर, और हमको BC दिया हुआ था 7 सेंटीमीटर। तो हमने AB की जगह पे लिख दिया 24 सेंटीमीटर और BC की प्लेस पे लिख दिया हमने 7 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सबसे फर्स्ट चीज़ तो हाइपोटेनियस नहीं है। हाइपोटेनियस क्या होता है, जो साइड 90 के क्या होती है, अपोजिट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और हमारा जो हाइपोटेनियस है वो क्या है, AC। तो सबसे फर्स्ट हम क्या निकालेंगे, AC। तो AC निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है आपकी, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब हमको यहाँ पे एक चीज़ पता है कि हाइपोटेनियस तो हमारा AC है, तो हमने क्या लिख दिया, AC स्क्वायर। अभी हमारा परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड नहीं है। परपेंडिकुलर और बेस जो होता है वो डिपेंड करता है आपका एक्यूट एंगल, मतलब कौन से एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में हमको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। तो अभी हम नॉर्मली किसी को भी परपेंडिकुलर ले लेते हैं। तो मैंने AB को परपेंडिकुलर ले लिया है और BC को क्या ले लिया है, बेस। तो AB स्क्वायर प्लस क्या हो गया आपका, BC स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा आपका AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB की वैल्यू है 24 और BC की वैल्यू आपकी 7 स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 625। तो AC इक्वल्स टू हो जाएगा √625, मतलब ये कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारी AC की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना था, साइन A cos A साइन C और cos C। तो इसके लिए हमारे पास जो फंडा है वो ये है कि PBP अपॉन में HHB। इसको मैंने डीपली एक्सप्लेन किया है, जस्ट इसके पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के क्या बताए थे, फॉर्मूले। अब यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और क्या आपका कॉट। अब हमको जो पहला पूछा है वो कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में पूछा है। तो हमारा जो एक्यूट एंगल है वो किसके ऊपर है, A के ऊपर। तो हम सबसे पहले साइन A निकालते हैं, फिर निकाल लेते हैं cos A। तो अगर आप साइन का फॉर्मूला देखो या साइन थीटा, अभी हम एंगल क्या ले लेते हैं, थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो अगर मुझे A के रेस्पेक्ट में निकालना है तो यहाँ पे मैंने एंगल A ले लिया। तो हमको पता है कि जो परपेंडिकुलर होता है वो होता है एक्यूट एंगल के सामने वाला। तो अभी जो एक्यूट एंगल आपने लिया है वो A है, तो A के सामने वाला ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा बेस। तो अगर आप साइन का फॉर्मूला देखो तो ऊपर से नीचे मतलब P अपॉन में क्या हो रहा है, H,
तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो कितना है 7 सेंटीमीटर, और जो हमारा हाइपोटेनियस है वो कितना है 25। तो यहाँ से जो हमारा आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 7/25। अगर आप कॉस का फॉर्मूला देखो तो ऊपर से नीचे क्या होता है b/h, तो यहाँ हो जाएगा b/h। तो हमारे पास जो बेस है, बेस कितना है 24, और हमारा जो हाइपोटेनियस है वो कितना है 25। तो यहाँ से cos A की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24/25। सेकेंड हमको पूछा था यहाँ पे साइन C और cos C। अब हमको साइन C निकालना है, तो फॉर्मूला तो वही है p/h, बट अब यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है वो हमको एंगल C के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो अगर एंगल C के रेस्पेक्ट में निकालना है तो अब जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा AB, मतलब बेस जो था हमारा अब वो क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, और ये जो BC है वो क्या होगा हमारा बेस। तो हमारा जो फॉर्मूला है p/h, तो p कितना है हमारा 24, और हाइपोटेनियस कितना है हमारा 25, तो 24 में कितना हो जाएगा 25। दूसरा हमको निकालना था cos C, तो cos C होगा b/h, तो बेस है हमारा कितना अब 7, और हाइपोटेनियस कितना है 25, तो हमारा cos C कितना हो जाएगा 7/25। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें दिया हुआ है साइन A इक्वल्स टू 3/4, मतलब आपको स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन में दे दिया है कि आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं वो कौन से एंगल के रेस्पेक्ट में निकालने हैं, एंगल A के रेस्पेक्ट में निकालने हैं। मतलब आपका जो एंगल A है वो एक्यूट हो गया, मतलब आपका एंगल A 90 डिग्री नहीं हो सकता। तो अब हमारे पास ट्राइंगल जब हम ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं। जब आपका एंगल A एक्यूट हो गया है तो आप चाहो तो B को भी 90 डिग्री ले सकते हो और एंगल C को भी 90 ले सकते हो। तो हमने एंगल B को क्या ले लिया यहाँ पे 90 डिग्री, और एंगल C हमारा एक्यूट हो गया है। और अगर हमको एंगल A के रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं तो A के जो सामने वाली साइड होगी या अपोजिट होगी वो क्या हो जाएगी हमारी परपेंडिकुलर, 90 के जो अपोजिट होगी वो हो गई हमारी हाइपोटेनियस, और ये जो नीचे वाली जो बच गई है साइड वो क्या हो गई हमारी बेस। अब यहाँ पे आपको साइन A का रेशियो गिवन है, तो हम क्या करेंगे एज्यूम कर लेंगे लेट साइन A इक्वल्स टू 3x अपॉन में क्या 4x। तो हमने साइन A को क्या एज्यूम कर लिया 3x अपॉन में 4x। अब हमको पता है कि PBP और HHB के अकॉर्डिंग जो आपका साइन होता है वो होता है P/में H, क्योंकि फर्स्ट साइन देन कॉस फिर टैन कोसेक सेक और लास्ट वाला क्या होता है कॉट। तो जब हम साइन का फॉर्मूला देखते हैं तो ऊपर से नीचे मतलब P/में क्या H, तो ये हो गया हमारा P/में H। तो यहाँ से जो हमारा परपेंडिकुलर आएगा वो कितना हो जाएगा 3x, परपेंडिकुलर आपका 3x, और हाइपोटेनियस जो होगा वो कितना हो जाएगा 4x। तो हमारा जो परपेंडिकुलर है वो BC, तो BC हो गया हमारा 3x, और हाइपोटेनियस हमारा AC है, तो AC कितना हो गया आपका 4x। तो सबसे पहले हमको बेस निकालना है जो हमारा क्या था AB, तो इसके अंदर हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या थी आपकी h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो यहाँ से जो आपका हाइपोटेनियस है वो है AC², परपेंडिकुलर है आपका BC², और बेस जो है वो है आपका AB²। तो AC² हमारा था 4x, तो 4x का होल स्क्वायर, BC जो था हमारा 3x, तो 3x का होल स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा आपका AB²। तो 4x का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16x², 3 का स्क्वायर 9x², प्लस कितना AB²। तो 16x² माइनस का क्या हो जाएगा आपका 9x² इक्वल्स टू AB²। तो यहाँ से 16 माइनस 9 कर दो तो आपका हो जाएगा 7x² इक्वल्स टू AB²। यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो इधर क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट, तो √7x² इक्वल्स टू कितना हो जाएगा AB। तो AB की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी √7, और बाहर क्या हो जाएगा x, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x। अब आपको दो चीज़ें पूछी थी यहाँ पे cos A और tan A। तो जब हम cos A निकालेंगे तो cos का फॉर्मूला क्या होता है B/में H, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो हमारा जो बेस आया वो कितना आया √7x, तो बेस की जगह पे आप रख दो √7x,
हाइपोटेनियस जो था वो हमारा कितना था 4x, तो यहाँ पे क्या रख दिया 4x, तो x से x कैंसल, तो ये हो जाएगा √7/4। सेकेंड हमको निकालना था tan a। tan a होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब p अपॉन में b। तो यहाँ पे हमारा जो परपेंडिकुलर है वो BC है, और BC कितना था हमारा 3x, और हमारा जो बेस है, बेस हमने जो निकाला वो क्या निकाला √7x, तो यहाँ से x से x कैंसल, तो इसका आंसर हो जाएगा 3/√7। तो हमारी जो cos a की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी √7/4, और जो tan a की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3/√7। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। आपको गिवन है यहाँ पे 15 cot a = 8। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, cot a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cot a कितना हो जाएगा आपका, ये 15 मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो गया डिवाइड में, तो cot a की वैल्यू आ गई 8/15। अब यहाँ पे भी देखो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो किसके रेस्पेक्ट में है, एंगल a के। तो मतलब आपका जो एंगल a है वो होगा आपका एक्यूट एंगल, मतलब आप एंगल a को 90 डिग्री नहीं ले सकते, तो या तो हम b को ले सकते हैं या फिर किसको ले सकते हैं, c को। तो हमने एंगल b को क्या ले लिया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री के जो सामने वाली साइड हो गई वो क्या हो गई आपकी हाइपोटेनियस। अब ये जो आपने एंगल a के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल रहे हो, तो जो एंगल a के सामने वाली साइड है वो क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर, और ये जो AB होगा वो क्या हो जाएगा आपका बेस। अब जो हमारा कॉट का फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ से b अपॉन में जो p है वो हो जाएगा 8/15। अब हम एज्यूम कर लेंगे जो हमारा बेस है वो 8x है, और जो हमारा परपेंडिकुलर है वो कितना है 15x। सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं हाइपोटेनियस बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से हो जाएगा AC² = BC² प्लस आपका हो जाएगा AB²। तो AC² कितना है आपको फाइंड करना है, BC² मतलब आपका जो है परपेंडिकुलर वो आपका है 15x, तो 15x का होल स्क्वायर, और AB जो है वो है आपका 8x का होल स्क्वायर। तो AC² = हो जाएगा 15 का स्क्वायर 225x² प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64x²। तो यहाँ से AC² हो जाएगा, इसको प्लस कर लो आप 289x²। तो AC² या AC निकालना हो तो इधर स्क्वायर हटाओ, तो इधर क्या लग जाएगा आपका स्क्वायर रूट, तो 289x²। तो यहाँ से AC हो जाएगा 289 होता है 17 का, तो 17x। तो AC की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 17x। अब आपको निकालना था साइन A और सेक A। तो साइन A निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है P/H। तो यहाँ पे P परपेंडिकुलर क्या है आपका BC, और जो परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो है हमारी 15x, और हाइपोटेनियस जो हमारा है वो कितना है 17x। तो x से x कैंसल, तो साइन A हो जाएगा आपका 15/17। सेकेंड आपको पूछा था सेक A। अब सेक निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है H/B, मतलब हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। तो आपका हाइपोटेनियस AC था जो आया आपका 17x, और बेस जो है आपका AB, और बेस हमने क्या लिया था 8x, तो x से x कैंसल, तो सेक A की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 17/8। तो ये थे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। ये जो हमने वीडियो बनाया है वो है 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पे। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसमें देखेंगे कि 3 मार्क्स के क्वेश्चंस इस टॉपिक पे से कौन से आते हैं, और लास्ट में हमने एक प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाए हैं, वो जरूर प्रैक्टिस करें।